जैसा कि आपको पता है, आज कुछ हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। और ये सब लोगों ने एक शब्द जरूर सुना है, पंचकोश। लेकिन इसकी गहराई क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कैसे हमारे जीवन को चला रहा है, कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, कैसे हमारे जीवन को जिस भी लेवल पे उससे बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकता है, इन सब चीज़ों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बहुत अब तक के जीवन में लेते आए हैं, लेकिन एक प्रॉपर उस चीज़ का एक आधार वो अगर समझ में आ जाए तो ये पूरा लाइफ समझ में आ सकती है। समझना क्या क्या है इसमें हमें अभी। पंचकोश, ये शब्द सुना है? पंचकोश का क्या मतलब हो सकता है? कोई बताना चाहेगा? सुना क्या है पंचकोश मतलब क्या? पंचकोश क्या? चलो, पंच तत्व सुना है? पंच तत्व मतलब क्या? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये पंच तत्व हम सुनते हैं, कहते हैं कि ये शरीर जो बना है इन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है ना। पंच तत्व समझ में आ गए, जिससे हमारा ये शरीर बन गया। लेकिन पंचकोश क्या है? अगर ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमने इसको बहुत गहराई से इसकी सारी लेयर्स को अगर समझ लिया तो ये समझ लो कि बहुत कुछ डेवलप होने वाला है अपने भीतर से। कुछ ऐसी चीज़ें प्रकट होंगी आपके भीतर से जो शायद अब तक आप महसूस ना कर पाए हो। इस पंचकोश की दुनिया मतलब असीम आनंद है इसमें। पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पंच तत्व से पंचकोश तक हम अपना जो ये जर्नी है इसको हम लेके जाएंगे। इसमें हम मेडिटेशन भी करेंगे। पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, पंच तत्वों से ये शरीर बना। इस शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश। पंचकोश का जो पहली लेयर है जो आपको दिख रही है, ये फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, ये है अन्नमय कोश। ठीक है, अभी अन्नमय कोश ने यानी प्रकृति ने ये शरीर बना दिया। अब इसको चलाने के लिए चाहिए प्राण, जिसे लाइफ फोर्स कहते हैं, जीवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, प्राण ऊर्जा कहते हैं। जब इसमें प्राण आया, इस शरीर स्थूल शरीर में प्राण आया, तब बना ये प्राणमय कोश। लेकिन अभी भी पूरा नहीं है। शरीर बन गया, प्राण आ गया, तो ये अभी भी पूरा नहीं है। इसके भीतर ईश्वर ने हमें एक ऐसी शक्ति दी जिससे हम जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें कुछ भी पा सकते हैं, कर सकते हैं। जीवन को बहुत सुंदर कमाल का बना सकते हैं या फिर बहुत निचले स्तर तक ले जा सकते हैं। वो आपका अपना डिसीजन है। तो ये जो बनी, जो शक्ति मिली, इसको कहते हैं मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, और इसलिए इसको बोला जाता है मनोमय कोश। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अब क्योंकि ये मन जो है ये आजाद ऐसी शक्ति है, ये चंचल भी कह लो या भावनाओं के लिए कुछ भी अच्छा बुरा सब कुछ कर सकती है। ठीक है, आपके जीवन को बहुत सुंदर भी बना सकती है, राक्षस भी बना सकती है। ये आपके अंदर ही बैठा हुआ एक शक्ति जरूर है। लेकिन इसको चैनलाइज करना, इसको सही दिशा देना या इसको सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए फिर ईश्वर ने एक शक्ति और दी हमें, जिसे कहते हैं बुद्धि का स्तर, विज्ञानमय कोश। वो हमारा इंटेलेक्ट है, ये बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि हम इस मन को सही रूप से उपयोग कर पाए जीवन में। ठीक है, अब एक बात और आती है। शरीर बन गया, प्राण आ गए, मन काम करने लगा, बुद्धि ने सब चीजें समझ ली। लेकिन हम बुद्धि से परे कुछ एक ऐसी चीज जो मुझ में और उस परमात्मा में बिल्कुल समान है, कुछ अलग नहीं है उसमें, वो जो कोश है उसे कहते हैं आनंदमय कोश। वहां पर मैं जो अगर बात कर रहा हूँ, हु एम आई, मैं वहां रहता हूँ। और जो परमात्मा, अब क्योंकि मैं खुद उस परमात्मा का एक रेप्लिका हूँ, एक तरह से उसी का ही अंश हूँ, तो ये जो चीज है उस आनंदमय कोश में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो असली स्वरूप है वो आनंद का ही है, परमात्मा का असली स्वरूप भी आनंद का ही है। तो जो कहते हैं ना कि हम भगवान हमारे भीतर है, तो वो कौन सी लेयर में है? आनंदमय कोश में है। तो यानी आप इसको देखो, एक प्याज की तरह इमेजिन कर सकते हैं। प्याज की ऊपर लेयर उतरी, फिर अंदर उतरी, जितना भी लेयर उतारते जाओगे वो प्याज ही रहने वाली है, लेयर्स हैं उसमें, है ना। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर है जिसके अंदर ये 5 तरह की लेयर्स बनी हुई हैं। और ये जो सफर है कि हम, चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ,
हमारे जो 7 चक्रास हैं ये कौन सी लेयर में आते हैं? हमारे चक्रास कौन सी लेयर में आते हैं? प्राणमय कोश में आते हैं। क्यों? हमारा जो प्राणमय कोश है वो 72,000 शक्ति नाड़ियों से बना हुआ है जिसमें प्राण बहता है, और ये प्राण जो चैनल्स हैं, जो 72,000 नाड़ियां जहां जंक्शन करती हैं वहां चक्र बनता है। एज सिंपल एज दैट। अब बताओ ऑरा, ऑरा क्या है? ऑरा इन पंचकोश में कहाँ डिफाइन किया जा सकता है? आनंदमय कोश में। ये भी प्राण में ही है। क्यों? क्योंकि ये चक्रास की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक प्रभाव बनाती है। अब जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसका जो प्रकाश है वो ऑरा समझ सकते हैं, और ये जो वो उसका सोर्स है। तो ऑरा हमारा इसमें आता है। हमारी भावनाएं किस में आएंगी? वही आएंगे आनंदमय में, मनोमय। हमारे विचार, खुश होंगे तो मन से सारे विचार भावनाएं, ये सब मनोमय कोश की है। ठीक है। शांति और साधना ये किस में आएंगी? ये आनंदमय कोश। ये आनंद में आएगी। शांति तो मन में होती है। नहीं, ये आनंद में आती है। ये आनंद का उसमें है। तो देखो बहुत सुंदर तरीके से हम अपने इमोशंस को, लाइफ के जितनी भी चीजों को हम ये लेयर्स वाइज सेट कर सकते हैं। अब बात आती है, ये मुझे समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट करो। जो चक्रास है वो प्राणमय कोश में आते हैं, और अभी प्राणमय कोश में आता है, और भी उसमें आता है, और चलो मन में आता है। डिटेल शुरू से करते हैं। जितना भी भोजन, खाना पीना, न्यूट्रिशन, जो भी XYZ, वो माइक्रोबायोम, ये सारी चीजें जितनी भी बात अब तक करते आए हैं, ये सब अन्नमय कोश की बात है। ठीक है, फिजिकल बॉडी। ठीक है, फिजिकल बॉडी सिंपल है। ये सब इसी की सारी स्टडी चल रही है। इससे बियॉन्ड नहीं जा पाए हैं लोग। कुछ लोग गए हैं जो हमारे ग्रैंड मास्टर टाइप के लोग हैं, ये प्राणमय कोश तक पहुंचे हैं, और उसके आधार पर ये बहुत सारी चीजों को और गहरे जा पा रहे हैं। लेकिन जो साइंस जैसे कहते हैं ना, वो सिर्फ अन्नमय तक ही बात करता है, इससे आगे बात ही नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब यानी समझ सकते हैं वो अंदर कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रैक्टिस ही उनकी वैसी है, पढ़ाई वो वेस्टर्न में जहाँ से आया वो ऐसा ही है। लेकिन हमारा जो ये दौर रहा है पौराणिक तौर पे, वो ऐसा रहा है कि शुरुआत ही उस आनंद की खोज से रही है। शरीर तो एक माध्यम है, टूल है, इसमें ही अटक के रहने का कोई अर्थ नहीं बचता है कि जो जीवन मिला है उसमें खाओ पियो, बीमार पड़ो, ठीक हो, फिर परिवार जीवन और इस तरह से अंत कर लो। तो इस पूरी जर्नी में मजा नहीं आया, आनंद नहीं मिला। वो लाइफ ऐसी चली गई कि मिली तो थी बहुत एक ब्लेसिंग्स के साथ, लेकिन वो गई काम से। अभी मैं एक उसमें बैठा था मैं, तो एक मन में भाव आया। एक एक्चुअली वो सत्संग ही था गुरु जी के उसमें। तो एक माता अपने बहुत प्यारे से बच्चे को, बहुत सॉफ्ट सा प्यारा सा बच्चा था, उसको मतलब खिला रही थी। इतना क्यूट सॉफ्ट, मतलब इसमें देख के उसकी इतनी करुणा ममता मुझे बड़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छा एक फील हुआ। और सारे और भी जो लोग थे उसको खिला रहे थे, वो कर रहे थे। तो मैं उस बच्चे को ऑब्जर्व ऐसे देखा मैं सोचने लगा कि भगवान की प्योरेस्ट फॉर्म जो हो सकती है ना, भगवान की प्योरेस्ट फॉर्म जो हो सकती है, ये प्यारा सा जो बच्चा है वो हो सकती है। हम अगर कहें भगवान का अगर आप समझें तो वैसे इसमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को ही भगवान बोला जाता है। ठीक है, इससे जो प्योरेस्ट फॉर्म बनी है वो इंसान की समझ क्या है, उस भगवान से उसको खींच के उसको इंसान बनाना है। यानी पैदा तो वो भगवान ही हुआ है, उसी का ही अंश रूप में उसकी, क्योंकि पंचकोश जो है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है। उस बच्चे के पंचकोश प्योरेस्ट फॉर्म में है, लेकिन हम वो जीवन के साथ उसको इंसान बनाते हैं, और इंसान बनते बनते चाहे वो किसी भी लेवल का मनुष्य बन सकता है ना। तो ये इससे हमें क्या समझ में आया कि हम आए जो थे प्योर थे, ठीक है, अब जो जिंदगी चल रही है वापस उस प्योरेस्ट फॉर्म को पाने की बन रही है। तो हमें अब इन पंचकोश से ये समझ लेना है कि अपने आप को उस प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे रखें, कैसे लाएं, और ऐसा पा लिया तो ये हमारे पंचकोश के सारी चीजें आनंदमय हो जाने वाली है। एक सबसे खास बात और बताता हूँ, इन पंचकोश में से आप किसी भी कोश को पकड़ के काम शुरू कर दो, इसका प्रभाव सारे कोशों में पड़ेगा। हमें अलग अलग करेंगे तो और अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने किसी भी कोश को पकड़ लिया, जैसे हम रेकी में प्राणमय कोश को
इसके जो भी चैनल्स हैं प्राणमय कोश में बात कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव सब पे पड़ने वाला है, सारे कोशों को हो जाएगा। रेकी यानी के माध्यम से आप उस आनंदमय कोश तक पहुंच सकते हैं, अपने मन विचार भाव सब लेयर्स को आप बहुत पॉजिटिव प्योर बना सकते हैं। तो ये एक चीज़ समझनी, एक बड़ी अच्छी बात है इसकी है। इवन आप मेंटल मेडिटेशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ करते हैं तो वो भी सारे कोशों पे उसका अपना प्रभाव दिखता है, ये चीज़ है। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ बॉडी से ही शुरू कर दो। बॉडी पे अगर आपने इसकी प्योरिटी और इसके वाइब्रेशंस को सब चीज़ों को कर लिया, अपना कोई भोजन चल रहा है, जीवन चल रहा है, सारा कुछ, तो भी ये आपको आनंदमय तक लेके जा सकता है। किसी भी कोश पे काम करना मतलब आपके उसको बहुत मतलब कमाल का बना देगा। ठीक है, अब बात समझते हैं कि वही अन्नमय कोश जो बना है ये हमारी फिजिकल बॉडी, न्यूट्रिशन सब चीज़ें आ गई। इसके अंदर जो प्राण है इसमें हमारे 72,000 शक्ति नाड़ियाँ, सारे चक्रास जो मेन 7 हैं वही, और 107 जो सूक्ष्म चक्र हैं जिसे मर्म बोला जाता है, ये सब प्राणमय कोश में आते हैं। ठीक है, इसी से एक ऑरा प्रभाव बनता है, वो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं मनोमय कोश में। मनोमय कोश का मतलब ये हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इमोशंस और हमारा थॉट प्रोसेस सारा कुछ इसी में आता है, इस मनोमय कोश में। क्योंकि अगर मैं सोचने लग जाऊं मन क्या है और मन कहाँ है, मतलब मन से मन को देखो, एक मैं पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी कि कितना मुश्किल है मन की कहानी समझना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। मन को देखना समझने की बात है कि पानी पर पानी से पानी लिखना ये कैसे भी किसी भी पॉसिबल नहीं, लेकिन मन कर सकता है उस चीज को। तो ये मन को समझना ऐसा ही है बहुत मजेदार। मन को समझो, अपने भीतर की दुनिया में उतर के मन की सारी चीजों को, हम जो लास्ट मेडिटेशन था उसमें हम यही तो देख रहे थे, मन कर क्या रहा है, जस्ट देखना शुरू करो, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। एकदम उसको इस भाव से देखो कि मैं बस देख रहा हूँ, जैसे कोई नटखट सा बच्चा है, मैं उसे देख रहा हूँ, कर ले जितनी मस्ती करनी है, कैसा पागलपन करना है, तो अपने आप वो एक तरह से नजर रखते हैं ना किसी बच्चे पे, तो वो अपने आप डिसिप्लिन में आने लग जाता है। और बस उसी की एक प्रक्रिया थी कि हम उसको विचार शून्य तक लेके गए थे। ठीक है, तो मनोमय कोश में ये चीज आती है। फिर आता है विज्ञानमय कोश, इसको विज्ञान की जगह बोलते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसमें आपकी बुद्धि की प्रखरता, बुद्धि का विवेक और सही गलत का आकलन, सब चीजें आपको क्लियर रहती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कहीं से भी, बुद्धि आपकी उसके अनुसार चल रही हो, लेकिन समय और ये बोलते ना कि हमारी जो एनर्जीज है वो एकदम सही दिशा पे आपको ला देंगी। आपको ये नहीं हो सकता कि कोई आपको किसी और का प्रभाव आपको मैनिपुलेट कर पाए, क्योंकि कई बार लगता है ना क्या सही है क्या गलत है, इसका कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि नेचर में कुछ भी सही गलत नहीं है। ये आपने सुना एक यिन यान करके एक होता है ना, ठीक है, जो लाइफ ऐसी ही है, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपका डिसीजन, आपका पर्सपेक्टिव, या आप किस टीम में हो या किस जगह खड़े हो वो मैटर करता है। ऐसे जो कहते हैं बहुत जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए वो बेस्ट है, वो बुद्धि उनकी उस तरह से काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो राक्षसी दिमाग बुद्धि के लोग हैं, तो उनके हिसाब से वो दुनिया वैसी ही होने वाली है। हम जो लोग हैं देवताई संस्कारों के, बड़े करुणा भाव, प्रेम, ज्ञान और सब चीजें एक निस्वार्थ भाव से करने वाले लोग, तो हम देवताई संस्कारों के लोग हैं, तो हमारी बुद्धि वैसे काम करने वाली है। तो ये भी चीजें एक तरह से इस पर निर्भर करती हैं हमारे विज्ञान में, कोश में। ये सारा बुद्धि का ही एक तरह से ये है। जब हम इस चीजों से, बुद्धि से भी परे निकल जाएं, बुद्धि का मतलब क्या है कि इसमें आपका जितना भी सिस्टम काम कर रहा है ये सब चीजें रहने वाली हैं, सारा कुछ इसमें ही घूमने वाला है। बुद्धि उस तरीके की चीजों को देखेगी, समझेगी, सुनेगी, इस तरह से आपकी लाइफ में एक्शन होंगे, सारे कर्मा वगैरह सब इसमें चलने वाले हैं। क्या ऐसा संभव है कि हम बुद्धि से भी परे जा सकें? बुद्धि मतलब नो थॉट, नो भाव, नो विचार, यानी कोई भी चीजें, शरीर भी मतलब महसूस ना हो, प्राण एकदम बिल्कुल ऐसा शिथिल एकदम, तो समझ लो आप उस आनंद तक पहुंच जाओगे। ये इसको आप असीम शांति कह लो, ठीक है, गहन शांति, ऐसी स्थिरता जिसमें कि सिर्फ आपको आनंद महसूस होगा। इसमें सारे जो भाव हैं, मेडिटेशन कर लो और जितनी भी तरह की चीजें करी जा रही हैं, सब इसी चीज को प्राप्त करने के लिए की जा रही हैं। जिस समय आप इस आनंद के उसमें पहुंच जाओगे, उस चीज को अनुभव करोगे, तो ये बहुत आपको लाइफ में बड़ा मैजिकल इफेक्ट देने वाला है। इसमें आनंदमय कोश का एक चीज और होती है, इसको कहते हैं सेवा, निस्वार्थ सेवा। आनंदमय कोश इस सेवा से एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा समझ लो, ये पार्ट है।
जब भी आप मेडिटेशन करोगे या फिर सेवा करोगे, अभी जो यहाँ पर भी ये सब सेवा चल रही है ना, तो ये जो चीज़ है आपको इस आनंद में रखेगी। आप करके देखते हो ना, जब अच्छा महसूस होता है जब भी सेवा करते हो कि हमने कुछ किसी के लिए किया, तो मन में जो करुणा भाव प्रकट हुआ वो आनंदमय कोश में हुआ। तो यानी ये लाइफ के अपने अपनी चीज़ें हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, मानव सेवा और प्रकृति की सेवा। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे आनंद में रखती है, तो यानी वो मेरा सब फुलफिल हो रहा है उस चीज़ में। तो ये सारा कुछ आया जो भी कुछ अब तक की हमने डिस्कशन हुआ है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है निकल के? कोई मेरा एक क्वेश्चन है कि हम चक्रास पे बोल रहे हैं, तो अलग अलग चक्रास के तो सिर्फ प्राण में ही रहेंगे कि हम जैसे वो जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, जल तत्व से जुड़ा हुआ है, तो उसका कोई अलग हम सेग्रीगेशन करेंगे या वो एक ही उसमें आ जाएगा? देखिए क्या होता है ना, ये पंचकोश जो है इनका प्रभाव इन चक्रास पे भी होता ही है ना। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो पंचकोश की हम जो बात कर रहे हैं ना, इसमें जो ये आपने जिसकी बात करी चक्रा, उसकी चक्रास की बात करी, हाँ, इसमें ये 5 तरह के जो, जैसे हम वात में कहते हैं ना, 5 तरह के जो वात होते हैं, जैसे उदान, प्राण, समान, ध्यान, वो चीजें, ये भी प्राण है ये। तो प्राण में कोश में ये जो 5 तरह के जो होते हैं ना, ये इस पूरे शरीर के चक्रास को भी एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ये चलाते हैं उस चीज को, इस वक्त भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में 1 लाख किलोमीटर की ब्लड वेसल्स हैं? ये एनाटॉमी है, रियलिटी है। 1 लाख किलोमीटर की हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब एक चीज सोचो, बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बॉडी के अंदर ईश्वर ने ऐसी मैकेनिज्म, ऐसा पंप फिट किया है कि वो 1 लाख किलोमीटर के पाइप में वो ब्लड को और जो भी सब चीजों को पंप कर पा रहा है। क्या ये सिर्फ हार्ट कर रहा है? लॉजिकली सोचो, क्या ये हार्ट इतना सा जो लगातार धड़क रहा है, ये अपनी क्षमता 1 लाख किलोमीटर के पाइप्स में पहुंचने वाला सारा न्यूट्रिशन ये ट्रेवल करा पा रहा है, सिर्फ एक हार्ट? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? कोई ऐसी पंप हो सकती है धरती पर, वैज्ञानिक कितनी भी ऊर्जा लगा ले, 1 लाख किलोमीटर के पाइप में अपनी सारी उस चीज को पहुंचा सके? ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हमारे एक हार्ट नहीं है, 2 भी नहीं है, मिलियंस ऑफ हार्ट हैं जो सूक्ष्म स्तर पे सारी चीजों में बने हुए हैं। ये चल रहा है विज्ञान प्राण की वजह से। ये हर जो शरीर में जो 72,000 शक्ति नाड़ियां हैं, जहां जहां जंक्शन है वहां वहां वो सूक्ष्म हार्ट कह लो या इसको विज्ञान प्राण कहते हैं, उससे विज्ञान, ठीक है। तो इसकी वजह से चल रहा है ये हार्ट। इसलिए कह रहे ना, ये जो भी हमने पढ़ा है, जो भी ये स्थूल शरीर में पहुंचा है ना, ये जो विज्ञान है, ये बहुत छोटा है। ये कुदरत ने इतना सुंदर सिस्टम बना रखा है कि ये सोच लो 1 लाख किलोमीटर की चीज़ों में हमारा सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये कितना बड़ा मिरेकल है ये अपने आप में। कभी हम इस तरह से सोच के देखें कि ईश्वर ने जो सिस्टम फिट किया है ये नेचर के द्वारा, ये इतना मैजिकल है कि कह नहीं सकते इसके बारे में। कितना डीपर जाएंगे उसमें सीधे समझाएंगे। तो ये चीज़ है इसमें। जैसे उदान जो है, मैं जो बोल पा रहा हूँ, उदान जो प्राण होता है वो इस पे आता है। मेरी आवाज़ जो निकल रही है इस वजह से निकल रही है कि यहाँ पर एक वो उदान का जो प्रभाव है। मेरे फेफड़े हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, तो इसमें प्राण का ही वो है, प्राण जो होता है वो इस वजह से है। समान जो होता है हमारी ये इसका होता है स्टमक को, इसकी एनर्जी इसको बैलेंस करता है, ठीक है। एक जो है, एक इसमें अपान बोलते हैं, उसका प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ होता है। जितना भी बॉडी से टॉक्सिन निकलना है या कुछ भी निकलना है वो उस वजह से निकलना है। लेकिन आज के टाइम में जिसकी भी ये अपान वायु गड़बड़ है, अपान प्राण गड़बड़ है, ये उनका फिर दिक्कत हो जाती है और रिवर्स हो जाती है चीज़ें। तो यही कारण होता है चीज़ों में। मैं आपको एक फैक्ट की बात और बताता हूँ। जैसे अब क्योंकि ये चक्रास का आपका जो सवाल था इसमें आ जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान मंदिर या हाई वाइब्रेशन जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसका क्या लॉजिक है? अब कोई प्रथा है, सच में कोई साइंटिफिक इसका चीज़ें हैं, तो इसका एक सिंपल सी बात यह है कि उस वक्त है ना, महिलाओं के उन 3-4 दिनों में अपान वायु बहुत ज़्यादा वो होती है,
यानी निचले स्तर पे जो प्रेशर हमारा मणिपुर से नीचे जितने भी दोनों चक्रास में उसमें प्रभाव उसका ज्यादा होता है उस प्राण का। अगर आप किसी हायर वाइब्रेशन जगह चले गए और आपके ऊपर के चक्रास में अगर वो एनर्जी फ्लो होने लग गई तो ये अपान वायु उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे जगह पर जाने से इसलिए हमेशा कहा जाता है भजन ध्यान अपना घर पे एकांत में रह के करना चाहिए। अगर वो ऐसी चीज कर दी तो वो उसका असर वो अपान वायु उल्टी हो जाती है, जिसके कारण एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस कि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है ऊपर तक चढ़ने लग जाता है, इतना रिफ्लेक्ट जाता है ऊपर तक, और इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम इस चीज का इलाज 2-3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कारण इसका ये है। अब ये जो चीज है इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्ब है, हार्मोन्स में चेंज आता है, जैसे कि स्मेल जो हमारे फिंगर टिप्स हो गए या तो उसमें आता है, तो उस हार्मोन में एक टॉक्सिन्स होता है। जैसे मान लो एक तुलसी या फूल को अगर पकड़ लो, नॉर्मल में तो कुछ नहीं होगा, उन दिनों पकड़ोगे तो वो सूख जाएगा। तो ये साइंटिफिक रीजन भी इसका है। क्यों? क्योंकि उस वक्त है ना महिला का जो शरीर और वो है ना वो प्राण एब्जॉर्ब कर रहा होता है हर जगह से। ठीक है, किसी बच्चे को भी अगर स्पर्श कर लिया तो बच्चे का भी प्राण वो एब्जॉर्ब कर लेगी उन दिनों में। इसलिए ये रीतियां बनाई गई हैं कि अलग रहना है, एकांत में रहना है, उस तरह से ये इसका वो पर्पज है। तो उस वक्त ये चीज है कि किसी भी चीज को छू के उसका प्राण आप एब्जॉर्ब कर लोगे, ये चीज है। तो इसलिए ये विधि इस तरह से बनी है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर किताब है ऋतु विद्या करके, शीनू जोसेफ करके एक महिला है, उन्होंने ये चीज लिखी। बड़ी साइंटिफिक स्टडी है इसमें सारी चीजों में, उसमें ये चक्रास और सबकी बात की गई है। तो ये जितने भी अब तक हम ये जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये प्राणमय शरीर के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये अच्छा और वास्ट टॉपिक भी है। क्योंकि हमारी अब तक भी जो रेकी हीलिंग है, जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं इस सब चीज़ों पे ही काम करती हैं, है ना। तो ये चीज़ रहेगी। और बाकी जो इसी का प्रभाव फिजिकल बॉडी पे पड़ेगा, बीमारी है नहीं भी है, सही हो जाओ नहीं हो जाओ, ये सारा कुछ प्रभाव इसकी वजह से आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और क्या था कुछ मेरा तो ये हार्मोन इस चक्रास पे मेन। हाँ, तो मेन तो यही है कि ये पंचकोश की जो लेयर्स हैं ये इसमें सारी तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। और क्योंकि देखो अब जैसे देखते ना हमारी जब चक्रास की जो बैलेंसिंग होती है तो हमारा उसका प्रभाव मन पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि हर चक्रा का अपना भी एक इमोशंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, ऑरा में भी आ जाता है। इसीलिए वो चीज़ है ना, वही बात है कि एक भी चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया प्रभाव सब पे पड़ने वाला है, सारी उस चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? उस आनंद तक पहुंचना, उस सूक्ष्म उस शून्य तक पहुंचना, जहां पर मैं जो हूं मैं अपने आप को प्रत्यक्ष समझ पाऊं, मैं उस चीज को अनुभव कर पाऊं कि मैं हूं कौन, मैं आया क्यों हूं, मुझे करना क्या है, मेरा भविष्य, मेरा आने वाला जन्म और पिछला जन्म, ये सारी चीजों का एक बोध होने लग जाए। उस आत्मबोध को पाना ही एक तरह से जीवन का एक वो होता है, समझ होती है। बाकी तो देखो जीवनचर्या ऐसे ही चलती रहेगी, सुबह उठने से लेकर शाम के जागने तक एक पैटर्न बना हुआ है, ये सारी चीजें वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, समय के साथ आप बीमार होंगे, समय के साथ आप ठीक होंगे, समय के साथ आपकी जीवनचर्या ऐसे अप डाउन चलती चली जाएगी। फिर एक समय आ जाएगा जिसमें हम फिर जाने की तैयारी कर लेंगे, फिर कोई ना कोई कारण बनेगा और चले जाएंगे। लेकिन इसमें आनंद कहाँ आया? क्या मैं खुद को जान पाया? क्या मेरे जो एक खोज थी मेरे जीवन की, एक असलियत में मैं हूं कौन और वो है कौन, ये सारी चीजों का समझ बन पाई? तो ये चीजों के ऊपर सेल्फ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि आप ये क्वेश्चन कर ही ना पाओ, इस तरह की समझ आप में आई ही ना पाए, इसके लिए बहुत सारी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं कि आपके उस इंट्यूशन को, इंटेलेक्ट को हमेशा डाउन रखना है, ताकि आपका ये डेवलप हो गया, आपके अंदर से ये सारी चीजें डेवलप हो गई तो आप एकदम से खुद परमात्मा स्वरूप प्रकट होने लग जाओगे। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे दुनिया को चलाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का भी हमें समझ रखनी है कि मेरे ऊपर मेरा प्रभाव रहे, मैं उस चीजों की अपने सारे वैदिक ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। तो यही सारी चीजों की अगर हम समझ रखेंगे तो यही हम अपने परिवार और समाज, अपने जितने भी लोगों के हमारा संबंध रहेंगे, उनसे हम यही सारी चीजों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये बहुत आनंदमय जीवन रहेगा इन सब चीज़ों में, कि जिसमें आप सोच पाओगे कि ये लाइफ जो मिली ना सच में एक मिरेकल है, ब्लेसिंग है, और इससे सुंदर क्या हो सकता है। ये चीज़ों का आपको समझ आने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई बात
एक आनंद तक पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं? एक देखिए- जैसे आपने मेडिटेशन हमने बताया, या किसी का हेल्प करनी हो गई, इसके अलावा देखिए, इसमें जितने भी तरह के टर्म्स बने हुए हैं ना, मैंने कहा कि आप किसी भी कोश पे काम करोगे आप आनंद तक पहुंचोगे। चलो ठीक है, हम एक स्टेप बाय स्टेप भी करके देख लेते हैं इसमें कि अगर मैं अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र बना लूँ, जिसमें कोई भी रोग ना हो, क्योंकि ये बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी है। नेचर ने इसको ऐसा बनाया है कि ये अपने आप में सेल्फ मेडिसिन क्रिएट कर लेती है किसी भी तरह की, है ना। तो इसको बैलेंस कर लिया जाए, यानी वो पंच तत्वों का सारा संतुलन प्लस अपने भोजन से लेकर सारे नियमों का सारा संतुलन अगर मैं बॉडी में कर लूँ, तो ये एक शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो रही है। जब आप ऐसी प्योरिटी ला दोगे तो प्राण जो है ना अपने हायर लेवल पे फैलने काम करने लग जाएगा। और जब प्राण बहुत हायर वाइब्रेशन में काम करेगा ना, तो सारे चक्रास अपने आप ओपन होने लग जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि सारी एनर्जी चक्रास जो बैलेंसिंग एकदम कमाल चल रही है। सिर्फ शरीर को ठीक किया तो एनर्जी फ्लो एकदम बढ़ने लग जाएगा। आपका ऐसा प्रभाव और सब कुछ एकदम कमाल का होने लग जाएगा। अब उस वक्त जो आपका मन है वो आपके बुद्धि के प्रभाव में रहेगा। मन कभी भी गलत दिशा वो चीजें हो ही नहीं सकता। आपका प्रभाव ऐसा रहने वाला है, आपके हर कर्म में ऐसी चीज आने वाली है जिसमें कि आप हर वक्त आप मतलब कुछ भी अगर सोच रहे हो ना, वो भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्रोडक्टिव या उस तरह का एक मतलब सृजन हो रहा होगा उसका। तो शुरुआत ऐसे हुई। आपका मन भी आपके कंट्रोल में तो नहीं कहूंगा, कह रहा हूं मन आपका दोस्त बन गया है, आपके संग बहुत आनंद में है वो। तो इस तरह की चीजें आपके होने लग जाएंगी। और फिर जो ये आपका ज्ञान, फिर आपको एक आदत और लग जाएगी ज्ञान अर्जन की, वो विज्ञान में क्वेश्चन है, ज्ञान का भूखा है, इसको ज्ञान चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा ऐसा ज्ञान चाहिए, आप हर रोक नहीं पाओगे अपने आप को। जहां से भी कोई ज्ञान मिलेगा आप उस तरफ आकर्षित हो जाओगे, उस तरफ आपको लगेगा ये नई खोज है, मुझे और जानना है, और चीजें जाननी है। तो ये सेल्फ डिस्कवरी वाली जो है ना, ये तरीके की एक साइकिल शुरू हो जाती है उस विज्ञान में, कोश में। जब इस तरह की जीवन में करने लग जाओगे तो एक अंदर असीम शांति होगी, असीम शांति होगी, एक ऐसा आनंद कि आप बेवजह ही खुश हो, मस्त हो, मजा आ रहा है लाइफ में, इतनी पॉजिटिविटी एम्पावरमेंट फील कर रहे हो कि आपको मन करेगा अब मैं इसे बांटना शुरू कर दूं। तो सेवा प्रकट होने लग जाएगी, सेवा प्रकट होने लग जाएगी, जो पाया है मैं उसको देना शुरू कर दूं। तो यानी जैसे नेचर के पंच तत्व काम कर रहे हैं, जीव जंतु प्रकृति काम कर रही है, तो जो भी उनके पास है वो शेयर कर रहे हैं, आप वैसे होने लग जाओगे। तो इसको ये बोलेंगे कि हमने अपने आप को उस हायर सेल्फ से पूरी तरह से कनेक्ट कर लिया है, अपनी एनर्जीज को उससे मर्ज कर लिया, हम नेचर के साथ अपनी लाइफ को चला रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है, सब कुछ कमाल का। अब बात आती है इस जीवन को, जैसे बोलते हैं ना कि हम भगवान की खोज करें, भगवान की चीज़ों में जाएं। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो भगवान है जो काम कर रहा है वो है पैसा। लाइफ शुरू ही पैसे के सेंटर ऑफ उस पे हो रही है, यानी पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है। पैसे के लिए जीवन चलना चलाना, बच्चे परिवार सब पैसा, पैसा कमाने के लिए जिंदगी भाग रही है। तो ये मुझे शांत नहीं होने देगी, क्योंकि माइंड में इतने तरह के स्ट्रेस रहेंगे, कुछ भी चीजें इतनी अच्छी आनंदकारी बातें हो रही हैं, लेकिन माइंड में चल ही रहा है कि मेरा अभी कहाँ कैसे चीज़ों को मुझे पैसों का अर्जन करना है, मुझे जीवन के अपने परिवार, ये सारी ड्यूटीज जो मैंने ली हैं, जिम्मेदारियों को मुझे निभाना है। क्या हो सकता, अच्छा चलो ये बताओ, पैसा किस कोष में आएगा, धन समृद्धि किस कोष का है? ये आपके मनोमय और विज्ञानमय कोष से जुड़ा हुआ है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो अथाह पैसा, अथाह समृद्धि आपकी तरफ आने लग जाएगी। आप खुद क्रिएटर हो जाओगे उस धन के। धन समृद्धि बात करें, धन समृद्धि, क्योंकि धन के भी अलग अलग तरह के रूप होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज है कि आपकी तरफ आने लग जाएगा। आपकी जो खोज इसके पीछे भागने की नहीं होगी, आप ठहर जाओ, ये अपने आप आएगा खोजता हुआ। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी जो भी स्किल्स हैं, उसके आधार पर ये आपके पास आने लग जाएगा। लेकिन खुद को इवॉल्व करना रोकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो अपने जीवन में अब तक आपने सीखा पाया उसकी वजह से आप उतना कमा रहे हो, लेकिन अगर आपने इसको ऐसा कुछ और डेवलप हो गया तो ये विस्तार कर देगा, आपको इतने बड़े लेवल तक ले जाएगा कि पैसा आप क्रिएट कर पाओगे। ये धन का वो चीज है। उस वक्त है ना, ये पैसा भी आपको आनंद देने वाला है, क्योंकि इसके पीछे भाग थोड़ी रह गए, खुद ही प्रकट हो रहा है आपके लिए, आपकी तरफ आ रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं सोर्सेस खोज के आपके पास आ रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं चेज नहीं करता हूँ, लोग मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं और वो खुद ही अपना
जो भी है, अब क्योंकि मेरी सर्विसेज जो है बड़ी अच्छी प्रीमियम टाइप की हैं, तो वो खुद ही उस चीज़ को अलाउ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं 10 से बात करूंगा तो 1 मानेगा, नहीं, 10 बात कर रहे हैं तो 10 के 10 ही मानेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो भी आएगा वही आएगा जो आपसे सच में आपकी उस एनर्जी से अलाइन होना चाहे। तो इस चीज को भी करिए, क्योंकि आपकी लाइफ या हमारी लाइफ को पैसा बहुत बड़े स्तर पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पैसा इस जगत का है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, आपके डिसीजंस को, आपकी लाइफ को सुबह उठने से लेकर जागने, सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा है। तो इससे भी आप फ्री हो सकते हो, आजाद हो सकते हो, इस पर भी काम करना है। यानी सारे एस्पेक्ट को कवर करें, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, कैरियर, सोशल, जितनी भी तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है, उन सब चीजों को संतुलन करने की जरूरत है। फिर देखिए सारी चीजें आपके पास प्रकट होंगी, जो चाहोगे वो मिल पाएगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसे लेवल पे काम करने लग जाएगा कि आप ऐसी डिस्कवरी, आप ऐसा इन्वेंशन करने के लिए तैयार रहोगे कि लाइफ में मतलब कह नहीं सकते ये आपको किस लेवल तक ले जा सकता है। तो ये हमें ना अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो मिलियनेयर, बिलियनेयर या जिस भी तरह की संभावनाओं में जाना चाहते हो, वो चीजों का सफर शुरू हो जाएगा, और ये भी एक जर्नी ही है। जब से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया जो आपकी डेली लाइफ के लूप को चला रहा है, तो फिर ये विस्तार करने लग जाएगा। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, इसलिए मैंने ये फाइनेंशियल पार्ट भी इसमें कवर किया। ठीक है, तो ये चीज है। और कुछ सोचो कैसी कैसी चीजें, मतलब हमारे जैसे फाइनेंशियली लोग पीछे भाग रहे हैं पैसे के, और उनके पास कईयों के पास पैसा भी आ रहा है, पर नॉट नेसेसरी कि वो सही तरीके से आ रहा है, उसको क्या कहोगे? यही बात है। देखो, मनी जो एनर्जी हमारे पास आई, अगर किसी का शोषण करके आई है, ठीक है, तो आप उस नकारात्मक कर्मा में आप भी भागीदार बने हो, तो वो पैसा आपकी ऊर्जाओं को खंडित करेगा, आपके अंदर ऐसा कर्मा क्रिएट कर देगा, जाने जाने में कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि आया तो बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आ गया, बड़ा आ गया, लेकिन वो गायब भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर और मन के जीवन को चलाने वाली जितनी भी आपके परिवार, सब चीजों में वो गायब होने में देर नहीं लगाएगा, वो स्थिरता नहीं ला पाएगा, वो शांति नहीं लाएगा, वो स्थिरता, शांति वो नहीं लाएगा। आपने किसी को सर्विस और हैप्पीनेस और सब चीजों के साथ अगर वो चीजें प्रकट करी है ना, तो ये स्थायी है, ये आपका है, ये अपना है, और ये आपको बड़ा बनाने में मदद करेगा। तो ये चीजों का, इसका मनी का जो एक तरह, इसके पीछे का जो विज्ञान इस तरह से काम करता है कि इसके लिए भी कोई कर्मा नहीं बनाना, शोषण नहीं करना है किसी का। क्योंकि अगर ऐसा किया ना, तो आपने तो ठीक है, वो कमजोर था और आपने कर लिया उस चीज को, लेकिन उसके मन में जो विचार, वो भावना जो प्रकट हुई है, तो ईश्वर तो उसकी भी सुन सकता है ना। वो कर्मा घूम के ऐसा कराएगा कि फिर आपके पास वही सर और जमीन की बात है, वो कुछ भी हो सकता है। कर्मा का वो चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, रेस्पेक्टफुल तरीके से हो, प्रेम भाव सम्मान से सब चीज़ें ठीक करती रहें। ये बहुत सुंदर जीवन है, आनंदमय शांति का जीवन है। ठीक है, आपके ऊपर कभी भी इस तरह की वो प्रेशर वाली चीज़ें नहीं हो सकती, बहुत मज़ेदार तरीके से चलने वाली है। तो यही चीज़ें करते रहे, अपनी सब सेल्फ सर्विस के साथ, अपनी एक ह्यूमन सर्विस और नेचर की सर्विस, और अपना ये ज्ञान का आदान प्रदान करते रहें, संपर्क बढ़ते हैं, लोग मिलते हैं, और तरह की चीज़ें, अपॉर्चुनिटी खुलती जाती है। सबका स्वागत करो और अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते जाओ, अपनी इवोल्यूशन करते चले जाओ, इसको इतना एम्पावर कर लो, अपनी सारी जो बातें अपने बहुत सारी समझ ली हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के अपने लेयर्स, लेवल, सब चीज़ें समझ लिया है, पंच तत्व से पंचकोश तक। लेकिन इसी में सारे जीवन को अब ये सेल्फ काउंसलिंग की बात शुरू हो जाती है। मैं अपने लाइफ को हर तरह के इन सारे लेवल्स पे जाके देखता हूँ मैं, तो मुझे समझ में आता है 10 चीजें आ गई, तो पंच तत्व आ गए और ये पंचकोश आ गया। ठीक है, इसमें ही मैं हूँ, यही सारी मेरी जो शक्तियां हैं, यही है सब कुछ। तो इसमें अगर मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मुझे सारी चीजों को बैलेंस करना है, फिर ये चीजें लाइफ को कमाल कर देंगी। ये कुछ ऐसा कर देंगे जो आप आज से पहले कभी ना देखा हो। लाइफ अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है, सब कुछ होने लग जाता है। मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है अभी फिलहाल कुछ टाइम से, कि जस्ट मैं कुछ चीज़ों को विजन देखता हूँ और वो रियलिटी बन जाता है इंस्टेंट। मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, लेकिन हाँ, मैंने विजन देखा, अपना कुछ चीज़ वो प्रकट हो रहा है। इस लेवल तक काम होने लग जाएगा। विजुलाइज हुआ, विजन देखा और वो प्रकट हो गया। ये चीज मैं, क्योंकि ये जो भी बातें बोल रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। तो ये चीजें जब आपके एक्सपीरियंस में आने के लिए बस एक पूरा प्रोसेस है। शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान सब तरह से ऊपर अपने आप को प्योरिटी की तरफ लेके जाना है।
ये एक तरह की लाइफ का एक ना चैलेंज समझ लो कि मुझे अब हर चीज को परफेक्ट बनाना है, बॉडी माइंड सोल इमोशन लाइफ सब चीजों को परफेक्ट बनाना है, फिर देखिए कितनी चीजें कमाल होती हैं। ठीक है, बाकी हम जो प्रैक्टिसेस में हैं इस तरह की मेडिटेशन है, ये हमारे को बहुत ज्यादा एम्पावर सहयोग करती हैं। ठीक है, हम कभी भटक नहीं सकते, इस संगत में आके अपने आप को एक पावरफुल बीइंग फील करते हैं। तो ये जो फीलिंग है, जो एक एनर्जी फील करते हैं, हम एक अकेले नहीं है। अगर हम ऐसा ना होता तो हमारी समझ और बुद्धि ना कहीं संकुचित रह जाती और हो सकता है फिर नकारात्मक ओवर थिंकिंग डिप्रेशन तमाम तरह की चीजें हो सकती थी। लेकिन ये हमें एक सहयोग मिला है एक दूसरे के साथ का, अपनी एक एनर्जी एक्सचेंज करने का, ये अपने आप में ब्लेसिंग है। कितना बड़ा हम इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड प्रकट कर सकते हैं। तो ये चीज ऐसे होती है। अभी हम जो रेगुलर वो ग्रेटिट्यूड वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ ग्रेटिट्यूड कौन से कोश का है? आनंद में। ये आनंदमय कोश का है, क्योंकि वहाँ अपनी भाव जो प्रकट कर रहे हो वो आपको आनंद दे रहे हैं, आपकी लाइफ को बहुत बेटर बनाने के लिए। आप छोटी छोटी चीजों का भी कर रहे हो, तो यही चीज है। तो कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। मैं तो भी डाल नहीं रही, लेकिन मैं पढ़ के मुझे इतना आनंद आता है ना, हर एक की अलग अलग, तो लगता है कि कहाँ तक आप लोग जा रहे हो। पॉइंट तो सारे जो डॉक्टर उनका आशीष का तो सारा दिन टंग 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 बज ही रहा है। नहीं तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और उसके मैं मैं तो लोग सारा दिन डालते हैं। हाँ मैं मैंने बंद उसको कर मैं दिया। क्लोज कर पर जो देती हूँ। अपना है ना उसमें जो पढ़ो ना हाँ। तो बहुत पर अच्छा लगता है। पढ़ने मतलब में मजा आता है। मुझे दुख लग रहा है, उसमें बंदे हम 3-4 ही रह गए। देखो इसमें बीच में एक मैं भी सुंदर miss बात, कर रही हूँ। अब पता है क्या महसूस ये क्यों नहीं हो पा रहा है कि हाँ। हम उस चीज के एक्शन में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि आप आनंद से दूर हो अभी। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आप बात करना, ये एक्शन मैं कर पाऊँ उस चीज के लिए, मुझे मजा आ रहा है, तो मुझे रोकेगा कौन भाई? कौन रोक सकता है मुझे? कई बार ना एक्सप्रेस करने में वो हो जाता है, मन में बहुत कुछ चल रहा होता है बट एक्सप्रेस वही तो लिखना है, वही तो महसूस करना है। उस वही तो मनोमय जब वो की- कर लिया तो फिर तो बचा ही नहीं। लिखने में हो जाता बोल है, के आता डाल है, चल दो, रहा है। कॉपी पे लिख के डाल दो, फोटो खींच के डाल दो, कैसे डाल दो। कई बार इतने वियर्ड से होते हैं फिर कुछ जरूरी देखो, तुम्हारा वियर्ड किसी के लिए लर्निंग हो सकता है। हाँ ये तो पता है कई बार हमें लगता है ना कि हमें ये छोटी सी चीज लग रही है, वो किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। मेरे जो ग्रेटिट्यूड होता है वो बड़ा वियर्ड से होते हैं। नहीं तो वो किसी दूसरे को ये थॉट दे सकता है कि तुम इस चीज के लिए